हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक अप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं है। आज गैप अप खुला था मार्केट और वहीं पे पूरा दिन कंसोलिडेट होता गया और बाद में थोड़ा सा ये नीचे ब्रेक भी किया था और वापस फिर उसी लेवल के आसपास जाके क्लोज कर दिया है। तो मार्केट में कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हुआ है और मार्केट वैसे ही चल रहा है। तो इसको चलिए हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे। अब मैं ये लेवल्स आपको बताता हूँ कैसे ये काम करेंगे। तो निफ्टी आप जैसा कि देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है और ये कई दिनों की ट्रेंड लाइन है, 1 2 3 तीसरा दिन है ये और 3 दिनों से इसी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। और आज भी ये एक शार्प सेलिंग आई थी इसमें और शार्प सेलिंग आने के बाद फिर ये उसी लेवल के आसपास जाके क्लोज कर दिया है। तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो अगर हमें सेलिंग के लिए देखना है या बाइंग के लिए देखना है तो बाइंग के लिए हम इस लेवल को ब्रेकआउट होते हुए देखेंगे। कम से कम 15-20 मिनट इसके ऊपर रहना चाहिए ये। और अगर हमें ब्रेकडाउन के लिए देखना है तो फ्लैट अगर खुले और ब्रेकडाउन करे इस लेवल को, इस लेवल के नीचे कोई कैंडल बनाए और रीटेस्ट करने के बाद फिर अगर नीचे जाना शुरू करता है तो फिर हम इसको 730 और 700 के लिए टारगेट कर सकते हैं। 730 पे इसको एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा और अगर ये फिर एक बार बाउंस बैक करके और फिर 700 को ब्रेक करता है तो फिर हमें ये लेवल और इसके नीचे का लेवल, इनफैक्ट यहाँ तक के लेवल हमें देखने को हो सकता है मिले, यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सेलिंग के लिए आएगा मार्केट, थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 700 तक तो आपको क्लियर कट टारगेट मिलने चाहिए, 720 तक के। और उसके बाद भी आपको हो सकता है 40-50 पॉइंट और नीचे मिल जाएँ। और अगर बाइंग के लिए हम देखें तो बाइंग के लिए हमारा ये लेवल रहेगा 850 का लेवल और उसके बाद हमें 900 का लेवल देखने को मिलेगा और 900 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमें 20,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और गैप अप गैप डाउन में भी यही रहेगा। अगर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुलता है तकरीबन इस लेवल के नीचे खुलता है तो हो सकता है इसमें शार्प सेलिंग आ जाए और ये इस लेवल को एक ही 2 कैंडल में टच कर दे तो उस में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये एक ही 2 कैंडल में इस लेवल को टच करता है और फिर यहाँ से बाउंस बैक करने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद और फिर अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम इसको यहाँ तक के टारगेट के लिए देखेंगे। फिर हमें 700 के लेवल को एक बार फिर से ब्रेक होते हुए देखना पड़ेगा अगर ये इस लेवल पे डायरेक्ट आ जाता है तो। और अगर मैं गैप अप की बात करूँ तो गैप अप अगर इस लेवल पे कहीं खुलता है तो थोड़ा बहुत ये अगर नीचे आता है तो ठीक है, या कंसोलिडेट करके थोड़ा फिर ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ से 80-90 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम निफ्टी बैंक देखते हैं और निफ्टी बैंक का भी हम पहले डेली चार्ट लगाएंगे। तो ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। निफ्टी बैंक के डेली चार्ट में आज भी निफ्टी बैंक अपने 20 EMA को, जो ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन लगा रखी है 20 EMA है। आप इस मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखेंगे इस जो 20 EMA है ये कितना स्ट्रॉन्ग काम करता है और इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में ताकि आपको और अच्छे से इस 20 EMA के बारे में मैं आपको बता सकूं। तो ये 20 EMA के ऊपर आज भी इसने क्लोज़ नहीं किया है जो कि एक वीक सिग्नल है और गैप अप तो खुला लेकिन ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया और पूरे के पूरे ये जहाँ से खुला था ओपन इजकल टू हाई इसका दोनों एक ही था और फिर ये पूरा सेलिंग के लिए आ गया। और ये लेवल अब निफ्टी बैंक के लिए जो बड़ा सपोर्ट का लेवल है बस वह यही लेवल है और इस लेवल के आसपास ये कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये कई दिनों से इसी लेवल के आसपास पूरा कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट इस समय ऐसा हो गया है कि आपको कहीं पे भी ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जहाँ भी ट्रेड करेंगे वहाँ पे आपके एसएल्स हिट होंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी चॉपी हो गया है और रह तो एक ही जगह रहा है लेकिन वो काफ़ी चॉपी हो गया है, ऊपर नीचे काफ़ी होता है और स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आती है। जब मार्केट में बड़े बड़े स्पाइक्स आने लगे, स्पाइक्स का मतलब मान लीजिए एक बड़ी सी कैंडल बनी और फिर वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया पूरा, या फिर एक बड़ी सी कैंडल बनी फिर वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया। तो ये जो है और ये जो है ये स्पाइक्स हैं और ये जनरली होता है जब विक्स बहुत कम होते हैं या प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं तब ये स्पाइक्स आते हैं। और ये स्पाइक्स आने का मतलब ये है कि अगर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर या नीचे के लेवल पे बड़ी सेलिंग या बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हो गई तो मार्केट फिर वही डायरेक्शन पकड़ लेता है और मार्केट फिर ऊपर ही जाता रहता है या नीचे ही जाता रहता है। तो ये एक बड़े मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है मार्केट और आने वाले दिनों में आपको बड़े मोमेंटम देखने को मार्केट में मिलेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमारे निफ्टी बैंक के ये लेवल रहेंगे और ये लेवल मैं अगर आपको बताऊं तो
अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 350 के लेवल को, और 350 के लेवल पर अगर 10-15 मिनट रुकता है ये, तो हमें इसमें ये लेवल एक छोटा सा यहाँ पे इसको हो सकता है सपोर्ट मिले आपके 200 के आसपास, नहीं तो इसको 150 के आसपास ही सपोर्ट मिलेगा। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इस लेवल 500 के लेवल पे हमें 15-20 मिनट इसको टिकने देना होगा, कम से कम 15-20 मिनट अगर ये रहे तो फिर हमें इसमें ऊपर 200-250 पॉइंट और मिल सकते हैं और 700-750 के लेवल तक ये जा सकता है। और अगर मैं गैप अप गैप डाउन की बात करूँ तो गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे कहीं खुलता है तो फिर हमें इस लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, और इस लेवल पे अगर ये खुलता है, इस लेवल पे खुलने के बाद या आप खुलने के बाद या ये ऊपर थोड़ा सा जाता है और यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करके ये फिर ब्रेक करता है तब ठीक है। और अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है और फिर ये नीचे आता है तो भी हम इसको सेल कर सकते हैं, और ये हमारे 150 के लेवल और 44,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 44,000 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और निफ्टी बैंक काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। और गैप अप की बात करूं तो अगर गैप अप इस लेवल पे कहीं खुलता है और इस लेवल पे ही होल्ड करता है या थोड़ा सा नीचे आके और फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू करता है तो हमें यहाँ पे 200-250 पॉइंट ऊपर के लिए मिल सकते हैं, 700-750 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, अब हम इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे। और स्टॉक्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं स्टॉक्स को, और स्टॉक्स में पहला हमारा रहेगा लेटेंट व्यू। और लेटेंट व्यू में अगर मैं आपको बताऊं कि इसको चूज़ मैंने क्यों किया है, तो इसका मैं आपको डेली की जगह इसका मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, डेली में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो इसका मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर वीकली लिख भी रखा है, ये मैंने पहले एनालिसिस की होगी। तो देखिए वीकली चार्ट जैसे ही मैंने लगाया तो आपको ये समझ में आ गया कि ये मैंने क्यों पिक किया होगा, क्योंकि ये अब एक अच्छे मोमेंटम में जा रहा है। ये यहाँ से ये मोमेंटम कर रहा था, इस लेवल को इसने एक ही बार में ब्रेक कर दिया जो कि इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, और इसने एक पूरा रिटेस्ट लिया और रिटेस्ट लेने के बाद अब ये फिर ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने का मतलब है कम से कम यहाँ तक तो इसको जाना ही चाहिए, जो कि 460-470 के लेवल होंगे, 470 के लेवल हो सकते हैं। और अगर ये इसके ऊपर भी रहता है, एक दिन की कैंडल अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है तो फिर हमें 500 और 550 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप स्विंग के लिए भी देख सकते हैं, और स्विंग के लिए आपको थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर क्लोज करने देना होगा एक दिन। अगर ये क्लोज करता है इसके लिए ऊपर तो फिर हमें इसमें और भी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको 15 मिनट डेली पे लगा के देखते हैं, और डेली पे मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं ट्रेड कैसे हम करेंगे इसको, और मेरे इसको किस लेवल पे ट्रेड करने का मन है। तो ये जो इसका हाई है आज का, क्योंकि इसने एक गैप बना दिया है तो गैप से काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो अगर ये कहीं इस लेवल के नीचे कहीं खुल गया तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, और अगर ये यहीं कहीं फ्लैट खुला और इसने 435 के लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर ये टिकता है तो फिर हमें इसमें 455 और 460 के लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो लेवल्स हैं, लेकिन हमें 435 के ऊपर इसको पहले ट्रेड होने देना पड़ेगा। और अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर आप इस स्टॉक को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है फिर ये पूरा गैप भी फिल कर दे। और दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा साइंट लिमिटेड में हम देख रहे हैं कि ये एक इसका रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को ये पार नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम देखेंगे कल 1800 के ऊपर। अगर ये 1800 के ऊपर रहता है 15-20 मिनट, अगर ये इसके ऊपर टिक जाता है, ये इसका राउंड लेवल भी है, तो फिर यहाँ से इसमें एक बहुत अच्छी मोमेंटम होगी और इसमें एक वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम पहले भी आई थी, ये यहाँ से मोमेंटम कर रहा था और रीटेस्ट किया इसने, फिर इसको ब्रेक कर रहा है। तो ये इस लेवल और इस लेवल के लिए जा सकता है। तो 1800 के ऊपर हम देखेंगे इसको, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1850 और 1870 के टारगेट्स हमारे रहेंगे इसमें। फिर हमारा तीसरा स्टॉक है शारदा एनर्जी। और शारदा एनर्जी में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को इसने अच्छे से ब्रेक किया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो ये यहाँ तक के और यहाँ तक के लेवल के लिए रेडी हो गया है। तो इसको हम देखेंगे 331 के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर 15-20 मिनट रहता है, चूँकि ये लास्ट में अगर मैं आपको इसका 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं,
फ्रेंड्स मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ कि किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ, और मेरा यही मतलब होता है कि आप लोग खुद से एनालिसिस सीख जाएं और मेरे कुछ आपको वीडियोस बनाने से आपको कुछ हेल्प हो, आपको अपनी एजुकेशन में आगे कुछ हेल्प हो सके, आप उसको कुछ नया नया चीज़ सीख सकें। तो देखिए मैंने इसमें 15 मिनट का भी चार्ट लगा दिया है। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट में मैंने क्यों लगाया, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए ये पूरे दिन, आज ये पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। लास्ट में इसने 3 ही कैंडल में इसने पूरा 45 मिनट में इसने पूरा मोमेंटम दिया है। ये जो आप 6% देख रहे हैं ये 3 कैंडल की वजह से ही है। तो इसको हम क्योंकि ये मोमेंटम में है तो हो सकता है कल ये गैप अप खुले। तो गैप अप अगर ये खुल जाता है और 335 के आसपास अगर ये रहता है तो फिर हमें इसको थोड़ा देर वेट करने देना पड़ेगा, और 331 के आसपास ही आए और यहाँ पे थोड़ा देर सपोर्ट ले और फिर इसके बाद ऊपर जाना शुरू करें तो हमारे टारगेट्स बनेंगे 340 और 347, ये 2 टारगेट्स हमारे बनेंगे। लेकिन हमें इसको पहले अगर गैप अप खुलता है तो हमें 331 के आसपास ही हमें लेना है। इसके पहले हम 335 पे नहीं लेंगे, 331 पे आता है तभी हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और सारे स्टॉक्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।